गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हो? बढ़िया। चलो दोस्तों, रोज की तरह एक वीडियो और लेकर आए आपके लिए, जिसमें आज अपन पढ़ेंगे विटामिन। विटामिन इसलिए लेकर आया हूँ मैं क्योंकि विटामिन में एक क्वेश्चन दोस्तों ऐसा है, हर एग्जाम में पूछता है। चाहे एग्जाम आप निम्न लेवल का ले लो, चाहे हाई लेवल का, उच्च लेवल का ले लो, उसमें क्या है, विटामिन से क्वेश्चन बनता है। और विटामिन का ऐसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे सपोज रासायनिक नाम पूछते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, 100% तो रासायनिक नाम पूछते हैं। और जो स्टूडेंट है वो उस एग्जाम में उस रासायनिक नाम से कंफ्यूज हो जाता है। जैसे सपोज एक का नाम है रोटिनोल, विटामिन एक का रासायनिक नाम क्या है? रोटिनोल। अब वो समस्या आ जाती है कि वो रोटिनोल एक का नाम है, बी का नाम है, ये समस्या हो जाती है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, लास्ट तक बने रही वीडियो के अंदर। अगर चैनल पर आप नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और लाइक और शेयर तो बिल्कुल ही करें दोस्तों, ठीक है। तो आज अपन बात करेंगे विटामिन के बारे में कि विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, तो कौन सा होते हैं, उनके मतलब कमी से होने वाले रोग कौन से होते हैं, ठीक है। तो हम बात करें विटामिन की, तो सबसे पहले अपना टॉपिक है विटामिन। ठीक है, विटामिन विटामिन बात कर लें कि विटामिन कौन कौन से विटामिन था, सबको पता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। एफ नहीं होता है, एबीसीडी नहीं लिखनी अपन को, एफ नहीं होता है। कौन सा होता है? के। ए बी सी डी ई और के, ये हो गए विटामिन। अब बात करें हैं विटामिन, इनकी कमी से या इनसे, इनका पहले तो रासायनिक नाम देख लें, फिर इनकी कमी से होने वाले रोग देखेंगे, ठीक है। आवाज़ आ रही है क्लियर? अच्छा, आज क्या माइक वाइक लगा कर रखा है ताकि आवाज़ क्लियर आए। लास्ट वीडियो में पहले आवाज़ में समस्या आ रही थी, ठीक है। तो याद क्या रखना है आपको? याद रखना छोटा सा ट्रिक है, और ट्रिक कौन सा है? रथ एक टॉफी है। अभी आप सोच रहे होंगे रथ एक टोपी कैसे है? हाँ, रथ एक टोपी ही है। आजकल क्या रथ के आकार की टोपी आने लग गई है, उससे याद रखना है रथ क्या है? एक टोपी है, ठीक है। तो इससे अपन के क्या बनेंगे? इससे अपन के बन जाएंगे इस लाइन से, टोपी है कि नहीं है उसको छोड़ो आप, अपन को तो ये लाइन याद रखनी है। इससे अपन के सारे विटामिन के रासायनिक नाम बन जाएंगे। विटामिन ए का रे से बनेगा रे, इसका थे से बनेगा, फिर ए से बनेगा इसका, के से बनेगा इसका, टो, और फिर फी। ये ले लो फी। बात आ गई समझ में? आ गई क्या? ठीक है। क्या कर रहे थे अपन? रासायनिक नाम हम पढ़ रहे हैं। रासायनिक नाम रे से याद रखना, विटामिन ए का रासायनिक नाम रोटिनोल। रोटिनोल, रोटिनोल हो गया। फिर थे से याद रखना थायमिन, ये विटामिन बी का रासायनिक नाम। ए से याद रखना एस्कॉर्बिक अम्ल, एसिड या अम्ल हो गया। ए से किसका नाम? विटामिन सी का रासायनिक नाम। फिर डी से बात करें तो ए आ गया, फिर के से याद करेंगे कैल्सीफेरोल, कैल्सी फेरोल, ठीक है। फिर बात करें टो से टोकोफेरोल, बात करें फिर फी से फिनोक्विनोन, हो गए। एक सेकंड का काम था, सब याद है आपको। बस आपको तो ये रथ वाली याद रखनी है लाइन। रथ एक टॉफी है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रे से रोटिनोल, विटामिन बी का रासायनिक नाम थे से थायमिन, विटामिन सी का रासायनिक नाम ए से एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी का रासायनिक नाम के से कैल्सीफेरोल, विटामिन ई का रासायनिक नाम टो से टोकोफेरोल, विटामिन और के का रासायनिक नाम फी से फिनोक्विनोन। अरे याद है बिल्कुल 100%, कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में, वो चाहे कोई सा भी एग्जाम दिलवा लो आपको, ठीक है। ये तो थे रासायनिक नाम। अब क्वेश्चन और दूसरा पूछता है रोग, ठीक है। क्या पूछता है? रोग। तो अब याद ऐसे रखना आपको,
कि रथ एक टॉफी है, ये रथ किसका था? ये रथ था हमारे रवि सर का। किसका था? रवि सर का। तो दूसरा ट्रिक याद रखना, रवि सर। अब तो था तो ये रथ, ठीक है। अब रथ क्या, रथ तो वैसे तो पहले किसका था? अर्जुन का था। अर्जुन का यहाँ से आए कृष्ण भगवान और यहाँ से आके छीन के इनसे रवि सर से लेके गए। अब बेचारे रवि सर पैदल हो गए, पैदल पैदल स्कूल जा रहे हैं, पैदल पैदल घर आ रहे हैं। तो घर आ गए तो रवि सर घर आएंगे, पैदल चलेंगे तो थकेंगे, थकेंगे तो याद रखना रवि सर वहाँ थक गए क्योंकि रथ छीन के लेके गए, ठीक है। तो इससे अपन के रोग बन जाएंगे। एक नंबर रोग रे से बनेगा, फिर वी से बनेगा, से बनेगा, रे से बनेगा, वहां से बनेगा, थक से बनेगा। बना ले, चलो बना ले। कैसे बनाएं? इधर देखो, इधर ये रोग की बात कर लें। ठीक है, पहला रोग रे से, दूसरा रोग वी से, तीसरा से, फिर रे से, फिर वहाँ से, फिर थे से, थक से हो गई। रे से याद रखना रतौंधी, रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। बी की बात करें, बेरी बेरी, बेरी बेरी। सी एस से बात करें तो एस से बन जाएगा स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। रे से बात करें रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। वहाँ से याद रखना बांझ, देखो वहाँ बांझ, बांझपन या बांझपन बन रहा नहीं बन रहा है? बांझपन किसकी कमी से? ई की कमी से। और फिर बात करें थक से, याद रखना थक्का, थक से याद रखना थक्का नहीं जमता है, विटामिन के की कमी से। और अगर रक्त का थक्का नहीं जमेगा उस रोग को क्या कहते हैं? उस रोग को कहते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया। यहाँ समस्या क्या है? यहाँ पर शरीर में रक्त का चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता, ठीक है। और इस हीमोफीलिया की खासियत बताते हैं, ये सबसे पहले इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को हुआ था, ठीक है। शाही घराने की महारानी थी इसलिए हो गया उसको। अब उसको हो गया शाही घराने की थी इसलिए इसका नाम भी पड़ गया शाही रोग। तो एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ ऑलरेडी कि शाही रोग कौन सा है। शाही रोग की बात कर लें कि शाही रोग कौन सा है, तो किसको बोलते हैं? हीमोफीलिया को क्या बोलते हैं? शाही रोग। चलो याद हो गई। रतौंधी मतलब रात के अंदर कम दिखने वाला, उसको बोलते हैं रतौंधी। मतलब रतौंधी से याद रखना रातिंदो, रातिंदो मतलब मारो नहीं क्या, रातिंदो, तो उसको रात में कम दिखता है। बेरी बेरी से शरीर दुबला पतला, इसको भी मसूड़ों में तकलीफ हो जाती है, ठीक है। रिकेट्स, रिकेट्स में क्या है? बच्चों का है ना, उनके बच्चों के शरीर बिल्कुल ही दुबला पतला, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, ठीक है। बांझपन से इसमें क्या है? विटामिन ई की कमी से बांझपन रोग। इसमें नर और नर में शुक्राणु का निर्माण नहीं होता और मादा में अंडाणुओं का निर्माण नहीं होता। अगर ऐसा नहीं होगा तो निषेचन नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा तो वो बांझ रहेंगे, ठीक है। उससे हो गया बांझपन, ठीक है। और थक से याद रखना थक्का, थक्का मतलब रक्त का थक्का, कहीं चोट लग जाए तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। और रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो रोग कौन सा होगा? हीमोफीलिया, हीमोफीलिया। और हीमोफीलिया रोग सबसे पहले किसका हुआ था? महारानी विक्टोरिया का हुआ था, इसलिए इसको रोग क्या बोलते हैं? शाही रोग। आ गया समझ में? आ गए तो लाइक और सब्सक्राइब ठोको, ठीक है। वापस देख लें, विटामिन पढ़ रहे थे, ए बी सी डी ई और के, इनके रासायनिक नाम। रथ एक टॉफी, ए का रासायनिक नाम रोटिनोल, बी का थाइमिन, सी का एस्कार्बिक अम्ल, डी का कैल्सिफेरोल, ई का टोकोफेरोल, के का फिनोक्विनोन। फिर बात करें रोग की तो रे से रतौंधी रोग, बी से बेरी बेरी रोग, एस से स्कर्वी, रे से रिकेट्स, वहाँ से वांझपन, और थक से थक्का नहीं जमना। थक्का किसका नहीं जमता है? अगर विटामिन के की कमी हो। और थक से थक्का हुआ तो हीमोफीलिया रोग सबसे पहले किसको हुआ था? शाही रोग। बिल्कुल इस टॉपिक से एक ना एक दो क्वेश्चन तो 100% बनेंगे आपके। आप मान के चलो हर एग्जाम में 100% में लिख देता हूँ आज, कभी नहीं भूलोगे। भूलोगे क्या?
रासायनिक नाम पूछ ले तो थाके माथा में, समझ गया, बिल्कुल दिमाग में सेट है, खोपड़ी में। रोग पूछ ले तो रोग भी सेट है, यहाँ से सीधा आपके दिमाग में। पेपर में आ जाए तो आपके दिमाग में सीधा पेपर में। चलो, और अगर आपके इसके अलावा कोई टॉपिक में समस्या है, कोई मतलब नहीं आ रहा है समझ में कुछ भी, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना, अगला टॉपिक हम उस पर लेके आएंगे। और अगर आगे हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले इंडिया ज्योग्राफी की, वो भी 1-2 दिन में, शायद 1 तारीख से स्टार्ट कर देंगे अपन, तो वहाँ अपन इंडिया ज्योग्राफी की सीरीज पढ़ेंगे बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो? अच्छा लगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। दोस्तों, ये एक चैनल अपने परिवार की तरह है। हम एक नए सीरीज लेके चल रहे हैं कि सबको मजबूती से कैसे हर चीज़ कैसे दिमाग में जाए। किसी को याद नहीं होती है कि सर वो ये याद नहीं होती, होती कैसे नहीं है, उसको कैसे करके याद करो। मारवाड़ी में क्या है ना कि घी सीधी उंगली से नहीं निकालते हैं तो क्या करना पड़ता है, टेढ़ा करना पड़ता है। तो अपन को ये चीज़ सीधी तो याद हुई नहीं, इसको टेढ़ी कर ली, दिमाग में डाल दी, अब याद हो गई ना। हाँ, वैसे तो अपन को हर चीज़ टेढ़ी करके पढ़ लेनी है, ठीक है, सीधी याद नहीं होती। तो इस चैनल पे अपन ज़्यादा से ज़्यादा अपना ये परिवार है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा परिवार के सदस्यों को बढ़ाओ, आप सदस्यों को जोड़ो और सबको अपन की ये नई नई शिक्षा जो नई आती है, ठीक है, नई नई चीज़ें, मतलब जैसे ये अपन ने पहली बार ही पढ़ा है, ऐसे पहले था अपन तो किताब से ही पढ़ रहे थे, ए का नाम ये रोटिनोल, बी का थायमिन, और याद आज पढ़े 5 दिन के बाद भूल जाते थे, ठीक है। लेकिन अब अपन को भूलना नहीं है, जिंदगी पर कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है, याद है ना। तो कोई सा भी एग्जाम हो बिल्कुल नहीं भूलेंगे, याद है। इसी तरह अपन जो भी आगे आने वाले टॉपिक है और जो भी सीरीज चलेगी अपन की इंडिया ज्योग्राफी की है, चाहे हिस्ट्री की हो, जो भी पढ़ेंगे अपन ऐसे ही पढ़ेंगे बिल्कुल। हिस्ट्री को कहानी की तरफ से पढ़ेंगे, ज्योग्राफी को कहानी की तरफ से पढ़ेंगे ना, तो कहानी अपन को क्या बिल्कुल याद रहती है। जब अपनी दादी कहानी कहती है बिल्कुल ए से लगा के जेड तक याद रहती है। अगर वही बात अगर अपन किताब में पढ़ लें, चैप्टर नंबर 1 का मतलब पेज नंबर 1 से